अगर आप कराची में रहते हो तो आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए ताकि आप चाबियां अपनी अपार्टमेंट की लेकर चलो, वरना आपको हर वक्त सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। वो देखो यार, ये हुमा कहाँ बैठी हुई है। ये डेकोरेशन पीस वाली ट्रेन है जो इन्होंने सजा के रखी हुई है। असल ट्रेन तो उस पटरी पे आनी है यार, जहाँ वो देखो यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। ये हुमा पूरी चिंगम नहीं खाती, सबको कहती है जिसने भी लेनी है आधी आधी चिंगम लो। इस पर चूंटियाँ चढ़ी हुई थी। ये आ गया भाई हुमा की चाची का घर। अब हम खटका रहे हैं, काफ़ी देर से कोई खोल नहीं रहा, तो वहाँ से उन्होंने हाथ लाया। लेकिन घर से कोई बाहर आया नहीं। फिर पापा ने कहा भूख लग रही है, रेस्टोरेंट पास में था, वहाँ पे बैठ के हमने बिरयानी खाई। बिरयानी बहुत मज़े की थी। और जब हम बस में बैठे इतनी गंदी स्मेल थी, ये मेरी हालत थी। और इस हालत की वजह से मैंने दोनों जूतियाँ पता चला इतनी देर से उल्टे पाँव में पहनी हुई थी, सीधे पाँव की जूती उल्टे पाँव पे। और हुमा मैडम जो है ना, उससे मुझे मैसेज किया है कि ऊबर वाला बंदा जो है ना उसको तंग कर रहा है। और आज पापा ना चाबियाँ भूल गया अपार्टमेंट की। मुझे ना इन्होंने, वो खानदान का छोटा नहीं होता, छोटे चलो उधर जा इधर जा। है मेरे सांस चढ़ गया है। कौन से फ्लोर पे मैं पैदल चलती हुई आ रही हूँ, अकल से भी पैदल हो गई हूँ। 5वें फ्लोर तक मैं चलती हुई आ रही हूँ यार। पापा से चाबियाँ भूल गया अपार्टमेंट की। चलो भी, अब मैं फाइनली 6ठे फ्लोर पर पहुँच के मेरी यहाँ पे बस होगी। मैं पापा को फ़ोन करने लगी हूँ कि मैं नहीं आ रही हूँ यार, चाबियाँ कहाँ से लूँ। लो जी, पापा की जेब से चाबी निकली है। मैं वापस नीचे की तरफ आ रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, पापा की जेब में चाबी थी। पापा को मैं कहूँगी अब बादाम खाएं, तो महंगाई इतनी होगी कि आप हर वक्त बादाम वगैरह चीज़ें नहीं खा सकते हो। चलो अभी शुक्र है मैं जॉगर पहन कर आई हुई थी, इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, पापा से कह के इतने कहती पापा मुझे रस्ते से कुछ जूस या सोडा वोडा लेकर दें, क्योंकि मुझे चक्कर आ गए हैं, बहुत हो गया यार। पापा ने पहले मेरी दौड़ लगाई है। मैं तो पापा से कहूँगी पापा आपको अपनी उम्र में ना आपको करनी चाहिए सारी वर्जिश, मुझे नहीं। यार अब मैं यहाँ पे बैठ के हुमा का वेट कर रही हूँ। और हुमा मैडम जो है ना, उससे मुझे मैसेज किया है कि ऊबर वाला बंदा जो है ना उसको तंग कर रहा है कार के अंदर। और मैडम ने मुझे मैसेज कर दिया। मैं यहाँ पे ना उसको कॉल करवाई है ऊबर वाले को, उसकी कंपनी से, कि इधर आके रुक तू, इधर भाई इधर आके रुक। क्योंकि ना मैडम कह रही कि उसे पर्सनल सवाल पूछ रहा था हुमा से, और ना सिर्फ पर्सनल सवाल पूछ रहा था बल्कि हुमा मैडम से वो बातें भी पूछ रहा था। तो अब मैं यहाँ पे हुमा का वेट कर रही हूँ, आ जाए हुमा यार। उसको बेचारी को डर लगा हुआ है हुमा मैडम को। यार आ नहीं रही हुमा। मैं उसकी गाड़ी के वो ट्रैक कर रही हूँ तो मेरा इंटरनेट ही ख़त्म हो गया है, समझ नहीं आ रही करूँ तो मैं क्या करूँ। और वैसे भी इस आदमी की लोकेशन जो है ना, सॉरी गाड़ी की नंबर प्लेट और उसकी शक्ल बिल्कुल लग है अपने ऐप से। आ जाए, मुझे टेंशन होगी। मैंने पापा को भी ना एहतियातन बता दिया ताकि कोई इशू ना हो। ओह अल्लाह यार, हमारे सफ़र में पूरा 1 मिनट रह गया। मैं ज़्यादा ऊंचा बोल भी नहीं सकती, किसी पता नहीं इतनी गंदी स्मेल आ रही है हमारी बस से। मैंने ये इनहेलर भी निकाल लिया है, नाक पे कपड़ा भी रख लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, करूँ तो क्या करूँ। अल्लाह माफ़ कर दो, मुझे तो उल्टी वाली फीलिंग आ रही है। ये इनहेलर भी जो है ना, ये भी बेचारा ख़राब हो गया। इतनी कोई स्मेल है बस के अंदर, पता नहीं यार क्या करूँ। मुझे तो अल्लाह माफ़ कर दो, उल्टी आ रही है। पापा ने भी नाक पे कपड़ा रख लिया, हम सब ने ना नाक पे कपड़ा रखा हुआ है। ये देखो मैंने ये क्या रख लिया यहाँ पे। ये हुमा को यहाँ पर हम आ गए थे यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग कराने। तो मैडम के लिए अब यहाँ पर आए तो पता चला कि लबूबू की शॉपिंग यहाँ से क्यों नहीं। लबूबू तो ये है, हमने गूगल मैप पे पढ़ा था कि लबूबू यहाँ से मिलता है। अब यहाँ पे हम आए तो कुछ भी नहीं है। तो अब ये कि हुमा मैडम यहाँ पे पापड़ खाकर जो है ना अब घर जाएगी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लंडे की चीज़ें मिल रही है, कोई अच्छी खासी साफ़ जगह नहीं मिल रही। और उसके अलावा जो हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर ना दुकानें बंद हो रही हैं। ये आ गया भाई हुमा की चाची का घर। अब हम खटका रहे हैं, काफ़ी देर से कोई खोल नहीं रहा, तो वहाँ से उन्होंने हाथ लाया, लेकिन हाथ ला के वो चली गई हैं। चलो अभी अब वेट करें हुमा की चाची का, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। इतनी देर में हम लोग क्या करते हैं, नीचे से कोई भटूरे शटूरे खा लेते हैं। भटूरे शटूरे तो हमें कहीं नहीं मिले, लेकिन पापा को पास में जो है ना एक रेस्टोरेंट नज़र आया, यहाँ से हमने बिरयानी खाई। बिरयानी बहुत मिर्चुलूस थी, इतनी मिर्चें थी उसमें कि मेरी दिमाग की दही हो गई। उसके बाद तो इनके पास दही भी नहीं था, और सोचें ऐसा कोई रेस्टोरेंट होता है जिसमें रायता और दही ना हो। बहरहाल यहाँ पे रायता दही नहीं था, और मेरा तो अजीबोगरीब सा यहाँ पे दिमाग हो रहा था, क्योंकि मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ सफ़र की थकान हुई हुई थी। मगर यहाँ पे खाना मज़े का था, स्पाइसी था, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे मैं जब किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना, मैं स्पाइसी हो खाना या जायका जो भी हो, क्वांटिटी को मैं हमेशा देखती हूँ कि क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो उनकी क्वांटिटी बहुत ख़राब होती है। सब लोगों के ना, एक तो मैंने अट्रैक्शन हासिल की हुई है। ये देखो यहाँ पे सब लोग मुझे देख रहे हैं, कितनी बड़ी मेज़ पे इतनी बड़ी प्लेट में मैंने ये चीज़ चिकदाना क्यों डाला हुआ है। इसलिए यार क्योंकि इतना ये स्पाइसी है, मुझसे खाया नहीं जा रहा, तो मैं यही खाऊंगी। और ऊपर से मेरा पेट जो है ना अजीबोगरीब महसूस हो जाता है मुझे ये चीज़ें खाकर, इसलिए मैंने पूरी प्लेट में यही डाला हुआ है। ठीक है भाई, जाओ यहाँ से, बाय बाय। यार हुमा को छोड़ना है, ट्रेन भी इतना रो रही है, इतना रो रही है, इसको समझ ही नहीं आ रही। लो जी, इतनी देर से देखो कौन सी ट्रेन पे बैठी थी, डेकोरेशन पीस वाली ट्रेन में बैठी हुई थी हुमा। असल ट्रेन की पटरी तो उस साइड पे है यार, वो देखो डेकोरेशन पीस वाली ट्रेन में बैठी हुई है हुमा इतनी देर से। तौबा है यार, ये तो देखो पट्टी भी लगी हुई फिर भी जाके बैठ गई हुमा।
वो देखो यार, ये हुमा कहाँ बैठी हुई है। ये डेकोरेशन पीस वाली ट्रेन है जो इन्होंने सजा के रखी हुई है। असल ट्रेन तो उस पटरी पे आनी है यार, जहाँ वो देखो यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। ओ फल्ला, अब उसकी ट्रेन लेट हो जाएगी। हुमा को रोना आ रहा है, आज वो निकल रही है तो वो उसको डर लग रहा है कि वो अकेली ट्रेन में जा रही है। हुमा मैडम चिंगपोंग के साथ तेज तेज जाई जा रही है। पूछो मुझे क्या जल्दी नहीं है उसकी ट्रेन के लिए, हम सब उसको सी ऑफ करने आए हैं। तो तौबा तौबा, जल्दी जल्दी चलो यार। हुमा मैडम जो है ना, ओ फल्ला, ये देखो मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रही, मुझे देख भी नहीं रही हुमा। तो बहरहाल मैडम के पीछे चलते चलते मेरा तो वजन कम हो गया है। हुमा मैडम घर वालों को भी छोड़ के जाई जा रही पीछे। उफ, सांस चढ़ के रुक जा। सिर्फ एक गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान यार। ये देखो, ये आधी खाई हुई च्युइंगम है, आधी से आधी खाई हुई च्युइंगम। ये हुमा पूरी च्युइंगम नहीं खाती, सबको कहती है जिसने भी लेनी है आधी आधी च्युइंगम लो। इस पर चूंटियाँ चढ़ी हुई थी तो उसने थोड़ा बहुत स्प्रे करके दिया मुझे, बाकी की आधी च्युइंगम मैं खाने लगी। ये कंजूसी के ये हाथ है, यही खाते हैं यार। पहले तो इस ट्रैफिक से निकलने का जो है ना, हमने सबसे बड़ा ये निकालना है। इस झुंड में फंसे रहे हैं और अब ओह इतना लेट होते जा रहे हैं। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते ना भाई, वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। बस गलत ट्रेनें ले लो, गलत बसें पकड़ लो और गलत ओहो। मेरा आज का सफ़र जो है ज़्यादा, जो 2-3 घंटे गुजरे सफ़र के, वो सिर्फ एक ख़राब किस्म की स्मेल में गुजरे। इस बस में इतनी कोई स्मेल थी, इस बस में बाथरूम भी था। माना कि चलो अच्छी बस है, इसको मैं 5 स्टार कहूँगी क्योंकि यहाँ पे बाथरूम था, लेकिन उसके बावजूद 5 स्टार का मतलब ये नहीं होता कि भाई बाथरूम हो, बाकी चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं। क्लीननेस यानी सफाई सुथराई होनी चाहिए। ऐसी स्मेल थी इसमें, ऐसी स्मेल थी। और मैंने फिर नोट किया कि किसी और को स्मेल आ नहीं रही, लेकिन आधे घंटे बाद लोगों को स्मेल आना स्टार्ट हुई। ये बड़ी हैरानकुन बात थी। और मेरा तो दिमाग इतना ख़राब हो रहा था कि मेरा दिल करता कि कोई मैं चीज़ तोड़ दूँ। और पता चला कि सारी स्मेल के बाद कि मैंने जूतियाँ जो हैं उल्टे पाँव में पहनी हुई थी। कितनी देर से मुझे पाँव में डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था, और पता चला कि मेरे जूतियाँ जो है ना उलट पुलट पहनी हुई, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा। बहरहाल इतनी जल्दी में घर से कभी नहीं निकलना चाहिए। पापा हमेशा कहते हैं घर से निकलने से पहले जो है आधा घंटा पहले इंसान को फारिग बैठना चाहिए। मेरे ख्याल से ये अच्छा फॉर्मूला है। पुराने वक्तों में शायद लोग ऐसे ही करते थे, ताकि जो है निकलने से पहले वो कोई चीज़ भूले ना। भूल भुलैया तो हो ही गई, लेकिन ये इस तरह का सफ़र ऐसा होगा मुझे पता नहीं था। हमने काफ़ी लंबा सफ़र काटा हुमा की चाची से मिलने के लिए, लेकिन गलत बात ये हुई कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और वो घर से जो है निकली नहीं। लेकिन अब अभी तक सोच रहे हैं कि उस घर में था कौन जिसने हमें हाथ हिलाया, और वो कोई आया ही नहीं नीचे, और किसी औरत का हाथ था। और उसके बाद हमने जब चाची को उनकी फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया, इनफैक्ट उठाया क्या, उनका फ़ोन ऑफ जा रहा था। और हुमा मैडम जितनी एक्साइटेड थी अपनी चाची से मिलने के लिए और जितनी वो उदास हो रही थी, मैडम के जो है ना सारी फीलिंग्स चेंज ही हो गई। क्योंकि मैडम पहले ट्रेन से तेज़ भागी, फिर गलत ट्रेन में जाके बैठ गई। पता नहीं उन्होंने ट्रेन के साथ एक डेकोरेशन पीस वाली ट्रेन क्यों रखी हुई थी। मुझे मालूम है पुराने ज़माने की वो ट्रेन थी, अपने ज़माने की वो चीज़ें दिखा रहे थे कि ये हमारी कोयले वाली ट्रेन होती थी, ये हमारी स्टीम ट्रेन होती थी। हुमा मैडम ने शुरू की तो 15 मिनट जो हैं, तकरीबन आधा घंटा मैं कहूँगी, ज़ाया कर दी उस डेकोरेशन पीस वाली ट्रेन में बैठने के, क्योंकि मैडम को लगा कि ये वो ट्रेन है जो निकलेगी। लेकिन वो सिर्फ डेकोरेशन पीस वाली ट्रेन थी। असल ट्रेन जो है अगली पटरी पे थी और वो ज़्यादा खूबसूरत ट्रेन नहीं थी। इसलिए हमारा जो सफ़र जो है थोड़ा भागम दौड़ में और उधर बुधर में रहा है। लेकिन अगली दफ़ा के लिए हमें ये सबक हासिल हो गया है कि आपने जब किसी के घर जाना हो, हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ में 20 दफ़ा फ़ोन करना पड़ता है। मगर ये भी प्रॉब्लम है कि हुमा की चाची के पास जो है व्हाट्सएप नहीं है, किसी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हमें वहाँ पर थोड़ा डिसएडवांटेज महसूस हुआ। लेकिन ट्रेन का सफ़र मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमने ट्रेन पे ज़्यादातर सफ़र किया ही नहीं। शायद लाइफ में एक दफ़ा ट्रेन पे सफ़र किया हो, लेकिन कुछ सफ़र में मज़ा आता है, क्योंकि सफ़र की अपनी ही एक मखसूस एक फ़ीलिंग होती है जो हर शख्स को ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, अगर तो अच्छा खूबसूरत सफ़र हो। इस सफ़र में सबसे अजीबोगरीब चीज़ ये थी कि मेरे कानों के जो हेडफोन्स हैं वो काम करना बिल्कुल बंद कर गए थे। इसका मतलब है कि मैंने म्यूज़िक भी नहीं सुना, या कोई चीज़, कोई आयत सुन लूँ, कोई दुआ पनाह मांग लूँ, वो मुझे खुद जो है जितनी मैं पढ़ सकती थी दुआएं मैंने पढ़ी। लेकिन मैं हमेशा कुरानिक वर्सेस प्ले करती हूँ। मुझे हमेशा कोई ना कोई दुआ चाहिए होती है कानों में लगाने के लिए। और इस बस में बैठते ही मेरे एयरफोन्स बिल्कुल ख़राब हो गए, और इस बस के अंदर ना टीवी था ना म्यूज़िक सिस्टम था। तो इसी तरह हमने आज सफ़र किया, लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब सा सफ़र था। वो वाला था ना, तितली बस पे चढ़ ना सकी, मतलब जो करना चाहा था वो कुछ और किया, और जो नहीं किया वो हुआ। हम जिससे मिलने जा रहे थे उनसे मुलाकात नहीं हुई, और जिनसे मुलाकात नहीं करनी थी उन लोगों से मुलाकात भी हुई। तो इस तरह के सफ़र से जो है इंसान को घर से पहले निकलने से पहले काफ़ी ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए, ताकि इस तरह का सफ़र जो है आपका और अच्छा, खूबसूरत और खुशगवार हो। एनीवेज़, सफ़र सभी का बेखतर हो।